नमस्कार भक्तों, श्री स्वामी समर्थ। हम सब अपनी मेहनत की कमाई बहुत संभाल के रखते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारी भक्ति की कमाई यानी हमारा पुण्य एक छोटी सी गलती से चोरी हो रहा है। क्या आप जानते हैं कि जब आप किसी की बुराई करते हैं तो आप अपना कीमती पुण्य उन्हें मुफ्त में दे रहे होते हैं। जी हाँ, दूसरों की निंदा करना सिर्फ दूसरों का अपमान नहीं, बल्कि खुद को मानसिक और आध्यात्मिक रूप से कंगाल बनाना है। स्वामी जी कहते हैं कि जब हम किसी की बुराई करते हैं तो अपनी बरकत दूसरों को दे देते हैं। आज की वीडियो में यही जानेंगे कि दूसरों की निंदा क्यों नहीं करनी चाहिए और इससे हमारा पुण्य फल कैसे खत्म होता है। हम समाज में रहते हैं तो एक दूसरे के बारे में बात करना स्वाभाविक है। जब हम दूसरों के दोषों को बढ़ा चढ़ाकर देखते हैं, उनकी सफलता से ईर्ष्या करते हैं और उनकी कमियों को सार्वजनिक करने में आनंद लेते हैं तो उसे निंदा कहते हैं। निंदा अक्सर पीछे से की जाती है। जो व्यक्ति किसी के सामने बात करने का साहस नहीं रखता, वही अक्सर पीठ पीछे उंगलियां उठाता है। स्वामी जी कहते हैं कि जो कपटी और निंदा करने वाले लोग हैं, उन्हें दंड मिलना निश्चित है। महाराज जानते हैं कि निंदा केवल शब्दों का खेल नहीं, बल्कि ये एक नकारात्मक ऊर्जा है। स्वामी जी की सेवा का मतलब दीपक जलाना, उनकी पूजा करना या उनका चरित्र पढ़ना ही नहीं है, बल्कि उनके बताए हुए मार्ग पर चलना है। आध्यात्मिक मार्ग में एक बहुत ही कड़वा सत्य है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। जब आप किसी व्यक्ति की पीठ पीछे बुराई करते हैं तो कुदरत का कानून सक्रिय हो जाता है। आपकी वर्षों की तपस्या, नाम जप और स्वामी सेवा से जो पुण्य आपने कमाया है, वो निंदा करते ही उस व्यक्ति के पास चला जाता है जिसकी आप बुराई कर रहे हैं। उस व्यक्ति के जीवन के जो पाप कर्म है, वे आपके खाते में जुड़ने लगते हैं। जरा सोचिए कि क्या ये घाटे का सौदा नहीं है। आप मेहनत करके भक्ति की पूंजी जमा करते हैं और गुस्से या ईर्ष्या में आकर उसे किसी और को दान कर देते हैं। इसीलिए कई बार सेवा करने के बावजूद हमें लाभ नहीं मिलता, क्योंकि हमारा पुण्य का घड़ा निंदा के छेद की वजह से हमेशा खाली ही रहता है। निंदा करने वाला व्यक्ति कभी भी शांत नहीं रह सकता। उसका मन निरंतर दूसरों के दोष ढूंढने में लगा रहता है। जिसके मन में दिन रात दूसरों के प्रति द्वेष भरा हो, वो स्वयं के विकास के लिए समय कैसे निकाल पाएगा। धीरे धीरे ऐसे व्यक्ति का स्वभाव चिड़चिड़ा और नकारात्मक हो जाता है। जो व्यक्ति स्वयं अपने जीवन में असमाधानी होता है, वही दूसरों को नीचे गिराकर मानसिक शांति पाने की कोशिश करता है। दूसरों की प्रगति, उनके पद प्रतिष्ठा या सुख को देखकर मन में उठने वाली जलन निंदा का मुख्य कारण बनती है। स्वयं को श्रेष्ठ दिखाने के लिए दूसरों को तुच्छ दिखाना एक प्रकार की अहंकारी वृत्ति है। स्वामी जी ने सिखाया है कि अहंकार का त्याग करो। जो व्यक्ति खुद को स्वामी जी के चरणों में समर्पित कर देता है, उसे दूसरों के दोष देखने की फुर्सत ही नहीं मिलती। अगर कोई आपकी निंदा कर रहा है तो शांत रहे, स्वामी जी उसे देख लेंगे। लेकिन यदि आप पलटकर उसकी निंदा करते हैं तो आप भी उसी श्रेणी में आ खड़े होते हैं। एक बहुत पुरानी कहावत है, जो आपसे किसी और की बुराई करता है, वो निश्चित रूप से किसी और से आपकी बुराई भी करेगा। समाज में जो व्यक्ति निंदा में रुचि लेता है, उसका सम्मान धीरे धीरे कम होने लगता है। लोग ऐसे व्यक्ति से दूरी बनाना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये व्यक्ति भरोसेमंद नहीं है। निंदा करने वाला अपना ही चरित्र खो देता है। स्वामी जी के चरित्र में और उनकी लीलाओं में कई बार इसका उल्लेख मिलता है कि शुद्ध वाणी और सच्ची भक्ति ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। यदि आपको किसी व्यक्ति का व्यवहार पसंद नहीं आ रहा, तो उस पर चर्चा करने के बजाय मौन धारण करें। मौन रहने से आपकी ऊर्जा बचती है। यदि किसी की निंदा हो रही हो तो वहां से चले जाएं, क्योंकि निंदा सुनना भी महापाप माना जाता है। या फिर ऐसे समय मौन रहे। दूसरों के दोष देखने से पहले एक बार आईने में स्वयं को देखें। क्या हम पूर्ण हैं? हम में भी कई कमियां हैं। जब हम अपनी कमियों पर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं तो दूसरों को जज करने का समय ही नहीं मिलता। ऐसे लोगों के साथ रहे जो सकारात्मक बातें करते हैं। यदि आपके मित्र परिवार में केवल दूसरों की बुराई होती है, तो वैसी संगति छोड़ देने में ही आपकी भलाई है। निंदा वही व्यक्ति करता है जिसके पास करने के लिए कोई रचनात्मक कार्य नहीं है। यदि आप अपनी उन्नति पर ध्यान देंगे तो आपको किसी और के जीवन में ताक-झाक करने की फुर्सत ही नहीं मिलेगी। जिस समय आपके मन में किसी की बुराई करने का विचार आए, तो तुरंत स्वामी जी के मंत्र का जाप शुरू कर दे। मंत्र की शक्ति आपके नकारात्मक विचारों को भस्म कर देगी।
हर रात सोने से पहले विचार करें कि आज मैंने कितनी बार दूसरों के बारे में नकारात्मक बात की। यदि आप मित्रों या परिवार के साथ बैठे हैं तो किसी व्यक्ति के दोषों के बजाय स्वामी की लीलाओं पर या अच्छी बातों पर चर्चा करें। स्वामी जी से प्रार्थना करें कि हे स्वामी, मेरी जिह्वा पर सदैव आपका नाम रहे, किसी की निंदा नहीं। क्या होगा यदि आप निंदा छोड़ देंगे? जैसे ही आप दूसरों की बुराई करना बंद कर देते हैं, आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव आने लगते हैं। आपकी प्रार्थनाएं जल्दी सुनी जाने लगती है। मन में एक असीम शांति का अनुभव होता है। स्वामी जी के अनुभव आने की गति बढ़ जाती है। आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली बन जाता है क्योंकि आपकी वाणी में सत्य और पवित्रता का वास होता है। यदि किसी में कोई कमी है तो उसे सुधारने का प्रयास करना चाहिए, न कि उसका उपहास करें। किसी के गिरने पर हंसना आसान है, लेकिन उसे हाथ बढ़ाकर सहारा देना कठिन है। अंत में यही समझना आवश्यक है कि जीवन बहुत छोटा है। इसे व्यर्थ की बातें और दूसरों की आलोचना करने में बर्बाद न करें। निंदा एक ऐसी आग है जो जलाने वाले को भी जलाती है। आज से संकल्प ले, ना किसी की बुराई करेंगे, ना किसी की बुराई सुनेंगे। मौन रहे, सकारात्मक रहे। अगर किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते तो चुप रहना ही बेहतर है। अपनी ऊर्जा को दूसरों की कमियां निकालने में नहीं, बल्कि स्वामी जी के नाम जप में लगाए। जब आपका मन शुद्ध होगा तो महाराज जी की कृपा आपके जीवन में चमत्कार जरूर दिखाएगी। अगर आपको आज का वीडियो सही लगा हो तो कमेंट में श्री स्वामी समर्थ जरूर लिखें। इस जानकारी को अपने प्रियजनों के साथ जरूर शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें और सदा नाम जप करते रहिए। श्री स्वामी समर्थ।